जी सर। ओके, तो ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पे है ना। तो होप सो कि आप लोग के पास बुक होगा, है ना। हेलो। हाँ सर, है, बुक है सर। है ना। हाँ, चलिए। तो बुक हम लोग सबसे पहले यूनिट 2 को देखते हैं, राइट, है ना। यूनिट 1 है जो हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। सब देख पा रहे हैं ना आप लोग अपना? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? नहीं नहीं, आप लोग अपने बुक में देख पा रहे हैं ना? अच्छा, हाँ सबसे पहले आप लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, आप अपना अटेंडेंस ना गूगल मीट में, है ना, आप क्या कहते हैं, मैसेज में आप मैसेज कर दीजिए, सो दैट कि मैं बना लूँ, है ना। सर मैसेज कर दिया। हाँ, ओके जो सर, भी कर है। दे रहे हैं सर। हाँ, अब एक ही बार भेजिए सब, है ना, बार बार ना भेजिए प्लीज आप लोग, हाँ। ओके सर। क्लास ओवर हो गई क्या सर? नो सेशन स्टार्ट हो गया। यस सर। वेबसाइट बनाया है या उन पे काम किए हूँ। सर ट्राई तो किया है फ्री वाला वेबसाइट बनाने का, थोड़ा सर हाँ, सर वेब पेज लेकिन फ्री बनाया है। में। सर वेब ट्राई पेज। किया है, वेब बनाया पेज। नहीं है अभी। हाँ सर के लिए सही। बनाया हो ना, सीखे हो ना। कोई बस एचटीएमएल यही मैं प्रोग्राम पूछ करिए ना रहा हूँ। सर, एचटीएमएल प्रोग्राम करिए सबसे पहले। लॉकडाउन में तुम कुछ तो किया है। ये बेसिकली सारा प्रैक्टिकल ही है ना। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सभी अपने अटेंडेंस भेजिए, राइट। ठीक, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है? मैं दिखाई दे रहा है स्क्रीन, विजिबल है। यस सर। हम्म। देखो, बेसिकली एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल स्टैंड फॉर, सबसे पहले होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग, एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, एचटीएमएल क्या होता है इसमें, कि हम लोग जो भी कर लिखते हैं वो टैग्स में लिखते हैं, है ना। टैग्स में लिखते हैं। तो ये क्या, पहले ये क्या, देखो, एचटीएमएल इज वन लैंग्वेज इन क्लास ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ विच इज स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, और एसजीएमएल था। ठीक है। तो एसजीएमएल पहले, ये सबसे पहले क्या था, एसजीएमएल था। ओके। नाउ एसजीएमएल से क्या स्टार्ट होता है, क्या वो मतलब हुआ क्या, फिर उसका बहुत कॉम्प्लेक्स वो था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एचटीएमएल को इन्वेंटेड किया गया। ठीक है। तो HTML इज ए स्पेशल केस ऑफ HTML। ठीक है, HTML को रिप्लेस करके क्या वो, मतलब HTML को रिप्लेस करके क्या HTML आया। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये HTML बेसिकली क्या हुआ, वेब पेजेस, हम लोग जितने भी वेबसाइट्स जो डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो क्या होता है, सारा वो क्या होता है, HTML फॉर्मेट में होता है ना। HTML, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर जो होता है, बेसिकली जितने भी ब्राउजर होता है, वो केवल एक ही भाषा जानता है, एक ही लैंग्वेज जानता है, दैट इज HTML, नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं जानता है। ठीक है। और बाकी अदर चीजें को क्या करता है, सपोर्ट करता है, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गया, है ना। अब तो वीवी स्क्रिप्ट पहले करता था, वो अब वीवी स्क्रिप्ट भी नहीं करता, मतलब आउटडेटेड हो गया। ठीक है। तो केवल आप जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे केवल वीवी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, है ना। और जो पहले आईएस में पहले होता था, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। ठीक है। तो देखो, मैं बेसिकली, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रीफ में बताता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, जो मैं मतलब इम्पोर्टेंट सा चीज है मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से पढ़ोगे, है ना। तो कोई दिक्कत होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, राइट। देखो, किसी चीज को सबसे पहली बात है ना, कि मतलब इजी नहीं रहना चाहिए, भी एचटीएमएल है सब बहुत है, लेकिन कभी कभी ऐसा चीज, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें भी परेशानी में डाल देते हैं, है ना। तो अब देखो, अब क्या है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, व्हाट इज एचटीएमएल यहाँ पे।
है ना। तो क्या बेसिकली एज इंडिकेटेड HTML स्टैंड फॉर hypermarkup. It provides the way of displaying web pages with the text and images multimedia और content. तो बेसिकली हम लोग HTML में क्या होता है, अपने वेब पेज पे क्या करते हैं, या तो कोई टेक्स्ट डालते हैं, है ना, कोई इमेजेस डालते हैं और मल्टीमीडिया कंटेंट, इट में भी वो यूट्यूब वीडियो हो और समथिंग एल्स हो, ठीक है, हम इस तरह के क्या करते हैं, डालते हैं। तो बेसिकली ये इतना ज़्यादा HTML मतलब पॉपुलर है कि हम लोग हर चीज़, हर एक कंपनी या छोटा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का क्या होता है, अपना वेबसाइट होता है, ब्लॉग होता है इंडिविजुअल का, है ना, और बहुत सारे चीज़ें मतलब सोशल जितने भी साइट्स होते हैं, सब क्या होता है, ये इसकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। देखो अब बेसिकली HTML में क्या होता है ना कि दो तरह के होते हैं, है ना, टू टाइप। हम लोग जो HTML पेजेस आर टू टाइप्स ऑफ होते हैं, टू टाइप्स होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि जिस सपोज दैट हम लोग स्टैटिक मीन्स जनरल जनरल में टर्म में लेते हैं, तो स्टैटिक बेसिकली होता है जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना हो, खुद से मतलब चेंज ना हो, राइट, वो चेंज जो जैसा उस तरह से है। और डायनेमिक मीन्स क्या, वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब यह हुआ कि जो हम पेजेस स्टैटिक होता है, मतलब वे हमारे जो HTML पेजेस स्टैटिक होता है, इट मीन्स क्या होता है, स्टैटिक का मतलब यह होता है वो कंटेंट क्या होता है, हम HTML टैग्स के अंदर में रखते हैं, राइट। जो HTML टैग्स के अंदर रहता है, वेब पेजेस में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। अगर मुझे उससे अपडेट करना होता है, कुछ चेंजेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पेज को अपने एंड पे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके जो जो मतलब नेसेसरी चेंजेस होता है, नेसेसरी उस पेज में चेंज करते हैं, ठीक है, उस पेज पे करते हैं, देन क्या करते हैं, हम उस पेज को हम सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो ये प्रोसीजर है उस पेज को अपडेट करने का, ठीक है। तो अब ये करते हैं, तो ये अब क्या हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को ये इस तरह से जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो इसमें क्या होता है कि कोई डाटाबेस का नहीं होता है, केवल क्या होता है, हम जाके उस पेज पे जो कंटेंट है उसको चेंज करते हैं, और भी उसको उसका एक कॉपी निकाल कर उसे अपडेट करके तब फिर अपलोड करते हैं। तो फिर जब रिफ्रेश करते हैं तो हम यूजर को क्या होता है, जब यूजर अपने एंड पे रिफ्रेश करता है या नया बार रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसे अपडेटेड कंटेंट क्या होता है, मिलता है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक क्या हुआ, अब क्या होता है कि बार बार इस तरह से करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है, इसमें भी शायद कुछ टाइप आप अगर थोड़ा सा इधर से उधर भी हो गया, तो आपका क्या होता है, इसमें भी शायद क्या होता है कि पेज का स्ट्रक्चर जो होता है गड़बड़ हो जाएगा, मतलब फ्रेम जो उसका है मतलब खराब हो जाएगा, और जो डिस्प्ले होता है क्या कहते हैं वो सही से नहीं है। तो अब क्या किया गया, डायनेमिक का कॉन्सेप्ट आ गया। डायनेमिक इट मींस क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ दैट हम कोई कंटेंट को हम अपने वेब पेज पे चेंजेस ना करके हम क्या करेंगे, डाटाबेस में डालेंगे। एक हमारा क्या होगा, यूजर का क्या होगा, एक मतलब कंट्रोल पैनल होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कंटेंट होगा वहाँ पे डाटा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे। और जैसे क्या होता है वो अपने आप को क्या पेज को रिफ्रेश करता रहेगा इंटरनली, और जो भी आप अपने कंटेंट को क्या जैसे हुई होगा, कुछ अपडेट आएगा तो अपने आप को क्या करेगा, अपडेट शो करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि हमें कोई पेजेस को अपने एंड पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं हुआ, कुछ की जरूरत नहीं हुआ। केवल इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, केवल लॉगिन करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके कंसर्न पार्ट में जाके हम क्या करते हैं, जो नेसेसरी चेंजेस करके सबमिट करते हैं, वो डाटाबेस में अपडेट होता है। वो पेज में खुद खुद क्या करता है, रिफ्रेश होता है, तो अपने आप क्या करता है, सारा अपडेटेड होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिक और डायनेमिक में कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टैटिक और डायनेमिक यही हुआ है। तो अब देखो क्या आता है, HTML में टैग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बेसिक टैग्स के बारे में। तो HTML में बेसिकली कितने तरह के टैग्स होते हैं, हम्म? कोई बता सकता है क्या सर? HTML में कितने तरह के टैग्स होते हैं? Sir, two Two, two. तो कौन कौन से? Opening tag and closing tag. नहीं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, आपको एम्प्टी टैग नहीं होता है। देखो बेसिकली HTML में क्या होता है, दो तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग। Container tag, it means that it contains some value or some content some information, okay, it may be some data, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो कंटेनर टैग में क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, अपने ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो ये इसी से क्या क्या कहलाता है, इट मींस जो जहाँ ओपनिंग होता है, जहाँ क्लोज होता है, इट मींस इट कंटेन्स सम डेटा, सम इंफॉर्मेशन और समथिंग एल्स, बट वो कुछ कंटेंट करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंटेनर टैग, राइट। ये कितने लोग, है ना, एक सेकेंड,
टैग होता है, ठीक है। तो कंटेनर टैग बेसिकली समझ में आएगी कंटेनर टैग कैसे करते हैं। कंटेनर टैग वो करते हैं दैट कंटेन सम वैल्यू, है ना, सम डेटा को जो करता है कंटेन, दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग बेसिकली एम्प्टी टैग वो टैग होता है जो कि कोई भी डेटा कुछ कंटेंट नहीं करता, नथिंग कंटेंट करता है। उस तरह का टैग को क्या करते हैं, एम्प्टी टैग। जैसे लाइन लोग ब्रेक करते हैं, वी टैग यूज करते हैं, तो क्या वो कंटेंट करता है कुछ भी नहीं, कुछ कंटेंट नहीं करता है, ठीक है। ना इसका ओपनिंग में होता है, ओपनिंग टैग होता है, ना क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्प्टी टैग, ठीक है। अब बेसिक टैग ऑफ एचटीएमएल में बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एचटीएमएल का बेसिक टैग्स क्या होता है। बेसिक टैग्स क्या होता है, एचटीएमएल होता है जो ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है ये, ठीक है। हेड होता है, उस हेड के अंदर में टाइटल होता है, एंड देन बॉडी टैग होता है। तो ये दिस इज कॉल्ड क्या था, ये बेसिक टैग्स होते हैं हमारे एचटीएमएल में। ये आप बेसिक टैग इसलिए बोलते हैं कि आप कोई भी आप वेब पेज बनाएंगे, एटलीस्ट ये चार टैग आपके उस मतलब एचटीएमएल वेब पेज में जरूर रहेगा, ठीक है। तो एचटीएमएल हेड और टाइटल ये जो पार्ट इसका एक मीनिंग होता है, मतलब ये प्रॉपर क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पे एक एक चीज का मतलब एक स्पेसिफिक यूज होता है ना। सर अब जैसे, हाँ बोलिए। सर वो बॉडी में जो चीज लिखते हैं, बॉडी में लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट हाँ वेब पेज। हाँ हाँ अगर सर कोई हाँ, पैराग्राफ लिखना हो तो अभी अभी आते हैं विकास, है ना, उस जगह पे आते हैं, फिर आपको डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो बेसिक टैग का मतलब होता है वो टैग की जो हम कोई भी पेज से बनाए, हम ये पे वे उस टैग का यूज करते हैं। तो दीज आर द फोर टैग्स, जैसे एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, एंड बॉडी हो गया। दीज आर द बेसिक टैग्स, ओके। अब ये क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, यहाँ से हम जब अब यहाँ आते हैं ब्राउजर पे। अब जब भी हम लोग ये पेज लिखते हैं तो ब्राउजर ये जैसे जैसे इंटरप्रेट करता है, समझ जाता है क्या ये एचटीएमएल टैग है। एचटीएमएल टैग यहाँ पे ये तो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो जो इसके अंदर में जो कंटेंट है, आप देख रहे हैं ना, एचटीएमएल से ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक ये क्या है, एचटीएमएल कंटेंट है, राइट। तो इसको आप ब्राउजर को हम लोग ये बता रहा है इससे, ठीक है। अब हेड का मतलब क्या होता है, हेड का क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। हेड का क्या जरूरत होता है, बता सकते हो कोई हेड और हेड जो होता है, हेड टैग जो होता है वो हेडिंग देने के लिए होता है। सॉरी, सर हेड टैग जो होता है वो हेडिंग देने के लिए होता है वेब पेज में। मुझे आपकी वॉइस थोड़ा सा ना सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना। हेलो सर सर, हेडिंग हेलो देने के लिए यूज हेलो। होती है सर। हेडिंग देने के लिए होती है। यस सर, हेडिंग अभी देने के लिए। सर हेड टैग जो होता है सर वो अदर टैग जैसे स्टाइल स्क्रिप्ट ऐसा टैग को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है सर, मेटा डेटा सर। हाँ हाँ, तो बेसिकली हाँ, पेज को डिजाइनिंग करने के लिए सर यूज करते हैं हैशटैग। पेज के डिजाइनिंग के लिए सारा टैग यूज होता है, केवल हेड यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हेड बेसिकली क्या होता है, हेड के अंदर क्या है, हेड क्या कंटेंट करता है, टाइटल कंटेंट करता है। टाइटल ब्राउजर के जो टाइटल बार में हमें शो करता है, जो टाइटल टैग के अंदर में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे इट विल डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज, ओके राइट। तो ये टाइटल का काम हुआ। अब हेड बेसिकली क्या होता है ना, कि हम जो भी अपने वेब पेज बनाने के लिए, अपने पेज को डिजाइन करने के लिए जो भी सीएसएस स्टाइल हम लोग यूज करते हैं, या जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, या जेक्यूरी टैग यूज करते हैं, या अदर हम लोग यूआरएल जो कहीं से फॉन्ट डायरेक्टली ऑनलाइन यूज करते हैं, वो सब इंक्लूड कहाँ करते हैं हम लोग, हेड टैग में करते हैं, ठीक है। जो हेड टैग में सब यूआरएल उसको इंक्लूड करते हैं अपने एक्सटर्नल फाइल, जो सपोर्टिंग फाइल होता है। इट माइट बी वो सीएसएस हो सकता है, जेक्यूरी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, एंड अदर रिसोर्स भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, उसे इंक्लूड कहाँ करते हैं, अपने हेड टैग में करते हैं। या हम जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखना चाहते हैं तो हम हेड टैग में लिख सकते हैं, सीएसएस भी लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हेड टैग में लिखते हैं। तो हेड टैग बेसिकली क्या होता है, सब जो इम्पोर्टेंट जो हमारे वेब पेज को उसको जो सपोर्टिंग जो कंटेंट है, हम उसको क्या कहाँ इंक्लूड करते हैं, हेड टैग में। अब ये बताओ हेड टैग में ही क्यों करते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली क्या होता है ना, सबसे पहले अब क्या होता है कि जैसे आप हेड टैग मतलब हो गया हेड टैग। अब जैसे कि आपने वेब पेज बनाया, आपको पेज बनाया,
अब क्या होता है, जो सबसे पहले जो हम जब रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो पे हम जब रिस्पॉन्स आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हेड टैग में जितने भी आपने एक्सटर्नल रिसोर्स जो यूज किया, इंक्लूड किया अपने वेब पेज को बनाने में, वो क्या करता है, हमारे ब्राउजर क्या करता है, उसको अपने उस पेज पे पहले आपके साइड, आपके एंड पे डाउनलोड करता है, राइट, सो डैट कि जो आप शो करना चाहते हो, जिस तरह से दिखे, अपना वेब पेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो प्रॉपर वे में दिखे। अगर वो आपके, अगर सपोर्ट ऐड क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर प्रॉपर वो स्टाइल शीट या जो भी सपोर्टिंग फाइल्स अगर ना आए, तो पेज का स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा होता है, जब तक कि वो स्टिल डाउनलोड ना हो जाए आपके एंड पे। जैसे डाउनलोड होता है तो फिर क्या होता है, अपने आप वो सही अपने से हो जाता है। तो बेसिकली हेड टैग का ये क्या होता है कि सबसे पहले जब ब्राउजर जब रिक्वेस्ट डालते हैं, तो हमारे हमारे एंड पे, क्लाइंट के एंड पे, यूजर के एंड पे सबसे पहले वो हेड टैग ही क्या होता है, वो इंक्लूड होता है, मतलब डाउनलोड होता है उसका सपोर्टिंग फाइल्स, दैट्स व्हाई वो टॉप में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मेटा टैग का जो किन्हीं ने बोला, वो मेटा टैग का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मेटा डेटा जिसको बोलते हैं, मेटा डेटा बेसिकली होता है कि वो ऐसा जो कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपने वेब पेज पे आपने यूज किया हो, या बेसिकली वो साइट किस लिए बनाया हो, उसमें क्या होता है कीवर्ड्स, जैसे सपोज दैट कि आपका साइट मान लीजिए टूर एंड टूरिज्म पे या होटल पे है, आपका होटल है, आप उसका एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप उस तरह के कीवर्ड डालो, जैसे कि चिपेस्ट होटल है ना, मतलब नियरेस्ट टू, ऐसा ऐसा कीवर्ड डालोगे जो कि यूजर इसी तरह से सर्च करते हैं। जैसे कि मैं अगर शिमला में है तो नियर टू नियर होटल, नियर है ना स्टेशन, तो इस तरह से जो कीवर्ड डालते हैं, तो सब कीवर्ड कहाँ डालते हैं, हम लोग मेटा टैग में जाते हैं, मेटा डाटा में डालते हैं, ताकि यूजर जो है, अगर सटीक आगे एक यूजर के नजर से सोच के देखो कि वो क्या क्या कीवर्ड डाल सकता है, वही हम लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, वो कीवर्ड हम क्या करते हैं उस जगह पे डालते हैं, ठीक है। और जैसे यूजर वो से एग्जैक्ट मैच करता है, तो आपका पेज सबसे पहले ऊपर आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पेज रैंकिंग बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ ज्यादा हिट होगा, उस तरह से क्या होगा, पेज रैंकिंग में क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। पेज रैंक बढ़ेगा तो आप क्या होगा, आपका पेज सबसे पहले ऊपर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बॉडी पार्ट बेसिकली क्या होता है, बॉडी पार्ट में जो आप कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, दुनिया के दिखाना चाहते हो, हम उसमें कहाँ रखेंगे, ये बॉडी पार्ट में रखेंगे सारा जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मेनली हमारा जो कंटेंट है, सब जो सारा है, हम सब कहाँ रखते हैं, बॉडी पार्ट में रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे सिंपली एक लाइन लिख के दिखा है, दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे क्या आप सिंगल क्या, आप मल्टीपल पैराग्राफ डाल सकते हो, यूपी टैग का यूज करके आप मल्टीपल पैराग्राफ डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम जो भी इन्फॉर्मेशन आप रखने चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। ठीक है। अब HTML टैग है, ये सब कहानी बताया गया, टाइटल टैग का जो मैंने बताया ना, ये सब ये कहानी यहाँ पे ही बताया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख लेना। अब देखो ये टैग है। अब ये देखो, ये बॉडी टैग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, गुण होते हैं। एट्रीब्यूट्स का अगर सही में अगर हिंदी में देखा जाए, तो इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स है ना। तो अब जैसे कि मान लो कि किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज का क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे लोहा क्या होता है, हार्ड होता है, वो क्या उसका एट्रीब्यूट है ना, ये सब गुण है। तो इट मीन्स सेम वे कि बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट का भी कुछ एट्रीब्यूट होता है, मतलब हम बॉडी पार्ट में क्या क्या उसका एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं, क्या क्या है वो देख, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, मतलब अपने वेब पेज का बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहो तो डाल सकते हैं, लिंक देना चाहो तो लिंक दे सकते हैं, ए लिंक देना चाहो तो ये लिंक दे सकते हैं। ए लिंक मीन्स होता है एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक मीन्स करंटली आप उसी लिंक को क्लिक किए हुए हो और उसके उसी लिंक के कंटेंट को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिंक, ठीक है। और तो वी लिंक भी होता है, वी लिंक मतलब होता है विजिटेड लिंक, इट मीन्स आपने उसे क्लिक किया, देखा और फिर क्या, फिर दूसरे लिंक पे चले गए, फिर तो क्या वो उस लिंक को विजिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड वी लिंक, ओके, है ना। फिर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इट इज यूज फॉर, आप टेक्स्ट का होता है, जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना आप डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। टेक्स्ट कंटेंट है, स्पेसिफाई द कलर, टेक्स्ट का कलर कलर कर सकते हो, फैमिली फॉन्ट फैमिली क्या यूज कर सकते हो, और फॉन्ट वेट, मतलब देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या कहलाता है, CSS कहलाता है, कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो डेट वाज को इनर इनर स्टाइल बोलेंगे इसको, है ना, मतलब इंटरनल इन टैग बोलते हैं इसको, मतलब हम लोग टैग के अंदर में यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग CSS को 3 तरह से यूज करते हैं, टैग के अंदर में हम लिखते हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ CSS। हम लोग हेड में लिखते हैं, हेड में इंक्लूड करते हैं,
तो वो भी क्या होता है, इन इन पेज होता है, मतलब पेज के अंदर में वो डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन पेज होता है। और जो हम लोग एक्सटर्नल पेज बनाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं सीएसएस का, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल फाइल बोलते हैं, ठीक है। सर तो बेटर मेथड कौन सा होता है, इंटरनल, एक्सटर्न एक्सटर्नल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इनसाइड? होता है, एक्सटर्नल। ओके अब सर। एक्सटर्नल इसलिए बेटर होता है डियर, मान लो देखो क्या होता है, सपोज दैट की सेम चीज है, मान लीजिए कि आपको सेम चीज मल्टीपल जगह यूज करना है, तो हम इंस्टेड ऑफ, हम क्या होता है, फंक्शन तो आप लोग पढ़ा हुआ सी में है ना, तो एक जगह एक बार फंक्शन कर लिया और जब मल्टीपल जगह पे कॉल कर लिए, राइट। इन द सेम वे हम एक्सटर्नल फाइल में क्या करते हैं, सारा सीएसएस हम डिफाइन कर देते हैं, अगर हमें लगता है कि ये चीज जरूरत हो तो उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी टाइम्स है, मोर देन वन टाइम्स, हम क्या करते हैं, हम अब उसे कॉल कर लेते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे। ओके। सर तो हाँ हाँ। उसको एक्सटर्नल सीएसएस को डिफाइन करने में सर टाइम लगता होगा, क्योंकि नहीं नहीं, हम जो कोई कोई नहीं, वेबसाइट है कोई, उसमें मान लीजिए एक कंटेंट है उसमें, सॉरी। सर उस पे तो वो इजी होता है। लीजिए एक पेज है हमारा, उसमें हमने दूसरी तरह लिखा हुआ है, डिजाइन किया हुआ है वेब पेज, दूसरा पेज है उसमें दूसरी तरह डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना सर? देखो, आप एक बात बताओ कि देखो, ठीक बोल रहे हो, मान लो एक वेबसाइट में एक नहीं मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, एक से लेकर 10 पेजेस होते हैं या 20 पेजेस होते हैं, तो 20 पेजेस में एक बताओ कितनी चीज डिफरेंट होती है, बताओ कितना चीज, तुम कितना डिफरेंट कर सकते हो। आपका फॉन्ट फैमिली के अलग लिखोगे, फॉन्ट कलर के अलग, हर जगह अलग अलग डालोगे, कभी देखो ऐसा? हाँ। हेडिंग का क्या होता है कि अगर जो टाइटल है, टाइटल का कलर हर पेज पे, हर पे अलग डालोगे? नहीं सर। नहीं। तो वही ना, अगर मान लो आप लोग, आपको लगता है कि नहीं हम हर पे, जो हर पेज पे टाइटल अलग हम कलर का डालेंगे, अलग फॉन्ट का बनाएंगे, अलग का ही बनाएंगे, तो फिर आप क्या करते हो, उसी जगह पे करो, इन पेज करो आप, राइट। तब हमको, हम हर जगह अलग करना है तो हमको हर के लिए अलग सीएसएस क्यों लिखें? तो ओके। है ना। तो जो आप अगर हमको देखो, अभी आप कोई भी वेबसाइट देखोगे, सबका देखो एक पैटर्न सेम होता है, ठीक है। और पैटर्न सेम होता है कि अगर टाइटल है तो टाइटल का फॉन्ट साइज इतना होगा, मतलब सब टाइटल है तो उसका फॉन्ट साइज इतना होगा। तो हर एक चीज का अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होगा, लाइन हाइट का होगा, है ना, लाइन हाइट का होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, दिस ऑल क्या होता है सबका, देखा ना, लगभग क्या होगा पूरे साइट में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, इस चीज को देख लीजिए, समझ लिए। अब यहाँ देखो, ये बॉडी का देखो बैकग्राउंड कलर कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज याद रखना जीवन में, ठीक है, को बहुत सारे ब्राउजर क्या आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो गया। पहले का क्या होता है कि अगर आप ओपन किए टैग को, क्लोज नहीं किए, तो क्या होता था कि एरर आ जाता था, मतलब डिस्प्ले कंटेंट नहीं करता था, बहुत पहले की बात। लेकिन अभी ब्राउजर इतना स्मार्ट होता हो गया कि वो क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। बट ऐसा कभी मत करना कि ओपन किया टैग को, ऑब्वियसली तुमने क्लोज नहीं किया, ऑलवेज क्लोज करना, और प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, जो उसकी एक स्टैंडर्ड हो उसके फॉर्मेट में लिखना। नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आप तुम ये धोखा खाओगे और फिर तुम ना ढूंढते रह जाओगे मेरी गलती कहाँ है, क्योंकि कभी कहीं कुछ छूट जाता है ना, तो फिर मैनर्स है, तो आंखों के सामने रहते हुए चीजें हमें दिख नहीं पाती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस ऑलवेज ये बनाओ कि जो ओपन किया उससे पहले क्लोज करो, देन हम आगे उसमें लिखेंगे कुछ, ठीक है। नाउ यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं जो मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। देखो यस। यहाँ बॉडी टैग में क्या क्या उन्होंने एट्रीब्यूट यूज करके कुछ दिखाया है। बैकग्राउंड कलर ये होगा, जिससे अभी ये क्या हुआ, हम कलर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आपने आप सीधे आप लिख दो, या फिर हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हैश साइन का सिंबल यूज करते हैं, और देन वो कोड लिखते हैं। अब कोड भी हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 to 9 होता है, फिर ए से लेके एफ तक होता है, राइट। तो उस तरह का हम यूज करते हैं। टेक्स्ट ये देखो यहाँ हेक्साडेसिमल में ये लिखा गया, कोड का कलर, ये टेक्स्ट का कलर ये दिया हुआ है। तो टेक्स्ट ऐसे नहीं, कलर होता है, कलर आप ये लिखोगे कलर इक्वल टू दिस, तो ये टैग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ देखो बॉडी टेक्स्ट व्हाइट लिखा है, टेक्स्ट व्हाइट है, ठीक है। क्या है, एक बैकग्राउंड में GIF इमेज कॉल किया है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हुआ। फॉर्मेटिंग देखो, फॉर्मेटिंग में क्या आ गया, देखो फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब MS वर्ड में काम करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है उसका, देखो एक लाइन हो, एक प्रॉपर हेडिंग, हेडर, अगर हेडर वन हो
तो हेडिंग 1 लिखेंगे, उसमें मल्टीपल हेडिंग है तो 2 3 इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। जैसे एक टाइटल है उसका सब टाइटल होगा, उससे भी सब टाइटल होगा। तो इन दिस में क्या करता है, हम एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बना के चलेंगे, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट हो सेंटर या हेड टाइटल हो सेंटर में हो, पैराग्राफ जस्टिफाइड हो, और फॉन्ट का साइज ये हो, लाइन हाइट ये हो, दिस ऑल आर जो सब मिलके क्या बनाते हैं, वो होता है ये फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या क्या देखो, हेडिंग का यूज कर दिया हो। बाय डिफॉल्ट देखो कितना हेडर क्या था, हेडर 6 लेवल दिया हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट हेडर 6 दिया हुआ है। आप चाहो तो मल्टीपल हेडर बना सकते हो। ठीक है, तो ये हेडर 6। अब देखो क्या होता है, देखो H1 लिखने से आपने सी तो पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने सी यस पढ़ा है या सर। नहीं? हाँ, सी पढ़ा होगा तो प्रिंटफ लिखते हैं, केवल प्रिंटफ लिखने पे उसे कंटेंट डालने पे। प्रिंटफ क्या है सी में? को प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। नहीं नहीं, प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ क्या है? हाँ, सही बोला। प्री डिफाइंड फंक्शन है सर। हाँ इनबिल्ट, हाँ उसको लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं जो बोलो। हाँ, तो ये फंक्शन है, बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है। तो केवल क्या होता है कि ये फंक्शन हमें, फंक्शन का 3 पार्ट होता है, मतलब है कि कॉलिंग होता है ना, कॉलिंग होता है, और एक कॉलिंग होता है, और एक होता है प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम जब सी में जब फंक्शन लिखते हैं तो हम कंपाइलर को ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। जी हमारा जो एक फंक्शन है, ये फंक्शन नाम में इसका डेटा टाइप ये है, इसका रिटर्न टाइप ये है, ये सब हम डिफाइन करते हैं टॉप में, हेडर फाइल के नीचे करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, राइट। इससे कंपाइलर समझ आता है, अच्छा ये हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इसका ये है। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं उसका फिर बॉडी पार्ट होता है। लेकिन जब सी में हम जब लिखते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं, तो उसका क्या बॉडी पार्ट तुम देखो कभी, उसको कहाँ डिफाइन किया गया है? तो वो कहाँ डिफाइन होता है? स्टूडियो एडिट में, ठीक है, राइट। तो क्या होता है, जब हम कंपाइल करते हैं तो देखते हैं, हम लोग 2 लाइन का कोड लिखो, लेकिन वो दिखाएगा 100 लाइन या 150 लाइन कंपाइल कर चुका है। क्यों? वो क्या करता है, सारा हेडर फाइल को इंक्लूड करता है आपके उसमें, है ना, और फिर क्या करता है, उसको दिखाता है, कंपाइल करता है, सक्सेसफुली दिखाता है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो दिया क्या, H1 लिख दिए। तो H1 लिखने पे क्या होता है ना, कि वो ब्राउजर समझ जाता है, वो पहले से उसके पास से पहले डिफाइन रहता है कि H1 लिखेंगे तो फॉन्ट का साइज इतना हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। और क्या होता है, फॉन्ट का साइज डिफाइन, फॉन्ट अगर बोल्ड होगा तो बोल्ड ले लेगा। ठीक है, इतना साइज हुआ, तो ये लेवल पहले से क्या करता है, उसको बताया जा चुका है, ब्राउजर में पता होता है, राइट। तो हम केवल H1 लिखते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कहता है फॉन्ट साइज ये ले लेता है, फॉन्ट फैमिली वो ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, और नीचे का अलाइनमेंट सब जो होता है, हेडर फोल्डर सब क्या होता है, पहले से वो ले लेता है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब ये देखो सेंटर मीन्स क्या हुआ, जैसे कि हम लोग अलाइनमेंट सेंटर, वहां भी सेंटर है, लेफ्ट है, जस्टिफाइड है ना। ये सब क्या हुआ, ये मतलब फॉर्मेटिंग का ये टैग है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। देखो अब ये जो यूज आप लोग यूज करोगे, सेंटर यूज करोगे, तो ये क्या हुआ, ये जो सेंटर यूज करने से जो हमारा जो वेब पेज है, ये क्या उनका बोर्ड है, ये पेज हमारे यहाँ से पूरा पेज है। अब ये पेज का ये अपने ऑटोमेटिक और सेंटर में अपने आप इस को सारे हेडर्स को दिखा देगा, हेडर लेवल को, जो भी हेडर हेडिंग 1 हेडिंग 6 हो वो दिखा देगा। और जो भी है आपने कंटेंट लिखा हो, चाहे यहाँ हेडर लेवल 1 लिखा हुआ तो आप लेवल 1 है, ठीक है। अभी जो कंटेंट लिखोगे वो क्या हुआ, पूरे कंटेंट को ये सेंटर क्या करेगा, उस पार्टिकुलर मतलब सेंटर में वो लाकर अगर रख देगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या होता है, बोल्ड आता है, बोल्ड। अब बोल्ड मतलब क्या हुआ, कि जैसे बोल्ड करना, जैसे हम लोग जैसे एमएस वर्ड में यूज करते हैं, बोल्ड कर दिए तो टेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है ना। जैसे भी यहाँ बोल्ड है ना, इटालिक कर देते हैं तो ये इटालिक आई हो गया। अब जैसे देखो बोल्ड है, इटालिक है, अब जो टैग पहले मतलब ये पहले आगे मतलब हो गया, ये सबसे पहले क्लोज होगा, ये बाद में है तो ये बाद में क्लोज होगा। तो इस तरह से ये पहले ये सब हो सकता है, जो पहले जो ओपन है वो सब बाद में होगा, ये इनर टैग सबसे पहले बंद होगा। ठीक है, इसी तरह से बीआर टैग यूज किया गया, ब्रेक के लिए किया गया। टीटी टाइपराइटर टेक्स्ट होता है ना, टीटी अगर लिख दोगे ना तो वो टाइपराइटर टाइपराइटर जैसे हम लोग टाइपिंग होता है ना फॉन्ट, वो हो जाएगा। तो ये टीटी वही हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ जैसे कोट में कुछ लिखना चाहते हैं ना, ब्लॉक कोट, तो ये ब्लॉक कोट ये है। ठीक है, ये इस तरह का ये सब अपने आप को डबल कोट्स के अंदर में ये सब जो लिखते हैं वो आ जाएगा। ये है ना ब्लॉक कोट, ये सब यहाँ पे ये है, ये देखो इसका अलग है, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो ब्लॉक फॉर कंटिन्यूस द प्रोसेस ऑफ ऑफर वेबसाइट, ये तो कंटेंट लिखा गया है ऑन वेबसाइट, ये लिख दिया ब्लॉक आउट, ये लिए सपोर्ट डाटा। क्या यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है कि
हम ये कुछ नोटिस टाइप से लिखा जा रहा है और यहाँ पे कुछ यूजर के लिए एडमिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो इस तरह से लिखा गया और यहाँ पे ब्लॉक आउट में ये लिखा गया। ब्लॉक आउट लिखने पर देखो क्या हुआ, ये 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 इंडेंट इतना खुद ले लिया, इधर से इंडेंट ले लिया और ये क्या किया, कंटेंट को यहाँ शो कर दिया। और यहाँ पे देन क्या है, ये देखो ये यहाँ पे HR है, हॉरिजॉन्टल रूल मतलब लाइन किया गया, खींचा गया, ये देखो HR ले ये है हॉरिजॉन्टल रूल। और फिर क्या गया, उसका एड्रेस लिखा गया, एड्रेस टैग किया गया, एड्रेस टैग के अंदर ये सारा कुछ ये लिख के मतलब यहाँ BR टैग के क्लोज है, इस फॉर्मेट में से दिखाया गया है ना। कोई दिक्कत? ना सर। हाँ देखिए, ये आप ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सारा कुछ क्या है आपका, आप लोगों का जो बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन हो गया, I फॉर इटैलिक हो गया, B फॉर बोल्ड हो गया, पैराग्राफ की यूज के लिए TT क्या होता है, फिक्स विथ सिंगल ऑप्शन डाटा टाइपराइटर बोले ना, ये टाइपराइटर टाइप से फॉन्ट हो जाएगा है ना। ये स्ट्राइक मतलब चाहते हैं फॉन्ट को बीच में स्ट्राइक कोई काटा सा दिखे तो डेट इज स्ट्राइक हो गया। स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, तेरा सर्टेन अब क्या तो बोल्ड और इसमें थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है। ये बोल्ड फेस, ये फोल्ड फेस स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कर देगा और इम्बोस क्या करेगा, थोड़ा सा उभार देगा, इम्बोस करेगा है ना। आपको लगेगा थोड़ा सा क्या होगा अंतर, मतलब तीनों चीज में ना, स्ट्रॉन्ग, इम्बोस और इसमें बोल्ड में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप बहुत गहराई से देखोगे तब यूज कर पाओगे। अच्छा ये है, ठीक है। ब्रेक हो गया, लैंड ब्रेक के लिए हॉरिजॉन्टल रूल हो गया, ठीक है। अब इसके HR का भी देखो क्या सकता है, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है। अच्छा अलाइनमेंट दे सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, नो सेट दे सकते हो, साइज दे सकते हो, विड्थ दे सर सकते ये हो, कुछ सीधी नंबर्स लाइन के लिए। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। अब ये इसमें क्या, हाँ विड्थ विड्थ क्या विड्थ दे सकते हो, और ये जो लाइन है कितना देखो, 30% दे सकते हो कि 100% दे सकते हो, परसेंटेज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग, राइट। अब ये ब्लॉक कोड्स हो गया। मार्जिन देखो, ब्लॉक दिस टैग इंडेंट्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट इट इज यूज्ड। अब देखो ब्लॉक कोड के अंदर से करने से क्या फायदा हुआ कि सपोज दैट ये जो टेक्स्ट है हमको ब्लॉक, इसको हमको लेफ्ट मार्जिन सब पर लिखना ना पड़े, इसके अंदर में जो भी चीज है आगे लिखेंगे ब्लॉक कोड के अंदर में, वो सारा अपने ऑटोमेटिक क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन आ जाएगा। तो डेट्स वाई हमने क्या किया, ब्लॉक कोड ले लिया और वो लेफ्ट सारा उसके अंदर की कंटेंट कितना हो गया, सारा लेफ्ट मार्जिन हो गया, ठीक है। ठीक है। प्री टैग क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टैग है। प्री टैग क्या होता है ना, कि जैसे प्री टैग का क्या होता है कि जिस तरह से का जो टेक्स्ट है, मतलब जो नेचर जो टेक्स्ट है उसके जो फॉर्मेटिंग हो उसको क्या कहता है, एज यूजुअल उसको क्या कहता है, दिखाया जाता है ना। एज यूजुअल उसी तरह से टेक्स्ट को आपका प्रिजर्व करके दिखा देता है। जैसे ये देखो, ये इस तरह से ये लिखा और ये प्री टैग में सेव किया, ठीक है, प्री टैग में। तो ये अपने आप का खुद जो टैग है उस तरह से आपको शो कर देगा, मतलब कि जिस तरह से आपने कंटेंट को रखा उसी तरह से वो कंटेंट को दिखा देगा। इफ यू डोंट यूज प्री, द ब्राउजर कंटेन्स द वाइट स्पेस व्हेन द प्रेजेंट, जैसे वाइट स्पेस जो भी वाइट स्पेस है टैब या आपने जो यूज किया उस तरह से आपको सब दिखा देगा। आप जब यूज करोगे तो आपको दिखेगा सारा, ठीक है। लुक यहाँ पे सब ये सब दिखाई गया। फॉन्ट टैग का यूज करके फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट का फेस होता है। फॉन्ट फेस में देखो आप चाहो तो एक ही साथ सब जगह ऐसी जगह यूज कर सकते हो, सेमी कॉलन यहाँ पे दो फिर इसको यूज करते जाओ, है ना। इंडिया है ना, एट्रीब्यूट फेस, फेस मीन्स क्या हुआ, फैमिली, कौन सा फैमिली यूज करना चाहते हो। अब ये देखो साइज भी 1 से लेके क्या 7 अप टू बहुत इससे भी बड़े होते हैं आ जाते हैं, है ना। आप डिफाइन कर सकते हो। फॉन्ट कलर भी देखो यूज करते हैं, यहाँ पे कलर ये कलर यूज नहीं लिखते, COLOR यूज करते हैं, राइट। स्पेशल कैरेक्टर्स, अब स्पेशल कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर मीन्स हो गया, जैसे ग्रेटर देन सिंबल हो गया, एम्परसेंड सिंबल हो गया, लेस देन सिंबल हो गया और मेनी अदर सिंगल कॉपीराइट सिंबल्स हो गया, दीज आर कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है, अब ये देखो हर चीज को जैसे कि सी में भी क्या होता है, यूनिकोड पढ़े हो, यूनिकोड आंशिक कोड, हाँ। तो अब हाँ, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि ये जो चीजें है ना, अब इसका सिंबल्स होता है, अरे क्या क्या होता है, एक कोड होता है, उस कोड से क्या करते हैं हम उस सिंबल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, क्या अब क्या हुआ, सिंबल्स को दिले तो कुछ नहीं, तो ये कोड बनाया गया देखो, NBSP, ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेस।
अगर एंड और एनबीएसपी सेमीकोलन लिखेंगे, इट मींस ये क्या हुआ, एक स्पेस ब्राउजर समझ जाएगा कि अच्छा ये मुझे एक स्पेस देना है, तो क्या होगा, ये एक स्पेस आपको दे देगा, है ना। तो यहाँ जितना बार आप ये इतना लिखते जाएंगे उतना क्या ब्लैंक स्पेस क्या करेगा, आपको देता जाएगा, ठीक है। अब देखो एम्परसेंड जीटी मतलब ग्रेटर देन का सिंबल आपको चिपका देगा, है ना, बना देगा। गेटी एम्परसेंड का साइन डाल देगा, कोड कोड का आ जाएगा, है ना, स्मॉल ग्रेव सिंबल्स आ जाएगा, ये सब दिया जाता है। क्या होता है, ये कोड दिया गया, अगर इस कोड का यूज करेंगे तो पार्टिकुलर सिंबल्स को क्या डिस्प्ले, यहाँ पे जैसे स्पेशल कैरेक्टर दिया गया होगा और इसके प्रोसेडिंग करस्पॉन्डिंग स्पेशल सिंबल्स भी दिए गए कि क्या यूज करना है, तो आपको दिखेगा वेबसाइट पे, ये सिंबल्स आपको स्पेशल कैरेक्टर्स दिख जाएंगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो चीजें हैं आपको ये खुद से करना है। अब ये बुक है आपके पास, है ना, तो आप ये चीजें करो थोड़ा, ताकि मैं थोड़ा अटेंडेंस आप लोगों का बना लूँ तब तक, है ना, आप ये सब करो, है ना। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, है, मैं अटेंडेंस बना लेता हूँ। सर नोटपैड में करना है? हाँ, द बेस्ट वे नोटपैड में करो, अगर नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, एडिटर कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब मैंने डाउनलोड कर रखा है HTML का, उससे कर लूँ? हाँ हाँ करो, ठीक है करो। किसी को दिखा स्क्रीन? विकास जी और फिर से स्टॉप करके फिर से सेव कीजिए। कर रहा हूँ सर, पता नहीं इसको क्या हो गया सर, हैंग हो गया। देखिए, है ना, अब दिखाइए, हो जाएगा तो फिर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सर ये मैं अपना दिखा देता हूँ, सर मैं अपना दिखा देता हूँ। हेलो सर। सर शेयर है उसकी स्क्रीन, पिन कर लो। नहीं मेरा पूरा सर इंटायर। मैं फोन से दिखा दूँ सर अभी? अच्छा फोन से दिखा रहे, चलिए, अच्छा क्लास, अच्छा ठीक है गुड। अच्छा अब इमेज का, अब देखिए इमेज का भी एट्रीब्यूट्स होता है, उसका हाइट विड्थ सेट करने का, है ना, वो सब भी सेट करना चाहते कर सकते हैं, राइट। यस सर। अरे बिल्कुल दिखाइए भाई, आप हमको बोल रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं आ रहा। यप। ए, मुझे दिख नहीं रहा है। क्या बनाया भाई, है डार्क, हाँ अच्छा ठीक, हाँ फाइन, अच्छा बहुत अच्छा, है ना। दो ब्लॉक आउट में अगर डालने से क्या हुआ, सारा चीजें क्या हुआ, अपने आप लेफ्ट अलाइंड हो गया, तो हमें हर एक को लेफ्ट अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो डेट्स वाई हम लोग क्या है, बहुत सारे टैग्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट, हम उस टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। नाइस। अच्छा आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं क्या? अच्छा ब्लॉक, ठीक है, अच्छा टैग एड्रेस, चलो ठीक है, फाइन। सर अटेंडेंस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना? नहीं अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट है भाई, अभी तो उज्जवल के पास पहुंचे हैं, बहुत अभी बाकी है, मतलब हाँ कीजिए। बना रहे हैं सर। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं, है ना। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार ही करके दिखाऊंगा, है ना, तो इसे छोड़े है, बताऊंगा। अटेंडेंस से बन गया है, है ना, हाँ। ना ये सब चेक योर प्रोग्रेस है, मेटा टैग आ गया, मेटा टैग है, जैसे हम लोग बात किए थे ना, मेटा देखो अब क्या हुआ, मेटा टैग में क्या होता है, नेम ऑथर कंटेंट इग्नो, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट दैट कोई इग्नो टाइप करेगा, तो जैसे इग्नो अपने लिए बना रहा है, तो मेटा टैग में क्या लिखेगा, नेम क्या, ऑथर, कंटेंट में क्या, इग्नो, मतलब जो जो उस पेज पे आपने जो कंटेंट में जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है ना, वेब पेज में, आप वो क्या करेंगे, वो मेटा टैग में लिख दीजिए, ठीक है। और इसका क्या एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उससे बियॉन्ड आप नहीं लिख सकते, राइट।
तो जैसे 255 जो कैरेक्टर्स है वो उसमें वो केवल उतना आई थिंक 255 कैरेक्टर्स को एक देता है, स्पेस देता है कि आप इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेटा मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, है ना, कि उस डेटा मतलब अपने डेटा के बारे में ब्रीफली जो कीवर्ड है, जो कीवर्ड मीन तो क्या, जो जिसको हिट कर सकता है लोग, है ना, तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या कहते हैं मेटा टैग मिलते हैं। जैसे एसईओ जो टाइप से होते हैं ना वो इसका यूज करते हैं अपने पेज का रैंकिंग बढ़ाने के लिए, हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट दिस वेबसाइट इज शोज फॉर डिफरेंट कोर्सेस ऑफ इग्नोस, है ना, और यहाँ पे कुछ लिखा होगा कि इतना नंबर ऑफ लिमिटेड कीवर्ड्स लिखते, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई कीवर्ड्स बाय सेपरेटिंग देम बाय कॉमर्स एज सून यूजिंग द इतना। अब देखो कॉमर्स डिफरेंट ये ऐसे ऐसे मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेस ऑफर्ड इग्नो एमसीए बीसीए, राइट। कोई अगर एमसीए भी डालेगा तो क्या वो यहाँ मैच कर जाएगा, तो इग्नू का पेज भी क्या आएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि मेटा टैग तो आ गया, अब क्या करता है गूगल क्या करता है ना, मेटा टैग जैसे मिल गया तो बहुत लाखों वेबसाइट का मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा बीसीए एमसीए, लेकिन क्या करेगा ना, और फिर क्या करेगा वो देखेगा कि सबसे ज्यादा हिट पेज रैंकिंग सबसे ज्यादा किसका है। तो पेज रैंकिंग कैसे निकलता है, जिस पेज को ज्यादा लोग विजिट करते हैं तो उसका रैंक क्या होता है अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, अब वो जिस पेज रैंकिंग के हिसाब से क्या करता है वो मतलब डिस्प्ले कर देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो परचेज करते हैं कि नहीं भाई मेरा जो गूगल को पैसा देके कि कोई भी अगर हो तो ये मेरा सबसे पहले टॉप पे रहना चाहिए, तो उसको कोई हिला नहीं सकता है, समझे। तो सबसे पहले क्या वही आएगा, तो वो पैसा दे, एडी एडी करके लिखा रहता है ना जो, तो एडवर्ड वो सब यही होता है। नाउ अभी वी हैव केस स्टडी, राइट। तो डिजाइन, अब ये क्या बोला, डिजाइन ए सिंगल वेब पेज साइट टू फॉर स्टोर लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफर्ड द स्टोर साइट। अब देखो ये क्या हुआ कि एक हमें वेब पेज डिजाइन करना है ना, जो कि जिसमें स्टोर का मतलब कुछ सामान का लिस्टिंग हो प्रोडक्ट्स का, है ना, सर्विसेज ऑफर जो जो सर्विसेज ऑफर करते हैं, है ना, द स्टोर सेल्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जो स्टोर है ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्या बेचता है, तो इसके लिए एक साइट बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे एक साइट कैसे बनाया है, ये देखो एग्जांपल थोड़ा सा दिया हुआ है। हम्म, अब इसका आंसर भी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉन्ट पे ये सब इसका दिया हुआ है, ये स्पेस दिया हुआ है ना। अभी हम लोग जब सीएसएस पढ़ेंगे तो ये सब खैर ये सब तो बहुत मिनिमाइज हो गया, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं होता है। हम तो ये सब यहाँ आपको चेक प्रोग्रेस ये सब यहाँ पे दिया हुआ है आपका, चेक ये सब। तो यूनिट 1 में मतलब जो है इतना ही है। ठीक है, आप देखो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यूनिट 1 पूरा देखिए, कोई भी डाउट हो किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए। आप लोग सुन रहे हैं या नहीं? सर यस सर। देखिए यूनिट जैसे क्या है वो जो पेज है, यूनिट 2 सॉरी यूनिट 2 पूरा देखिए। बस उसको देखिए, है ना। और ये सब सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं 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 क्या होता है हमें दिमाग में रहता नहीं, देन हमें क्या करना गूगल करना पड़ता है ना। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से क्या होगा चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या वो सिंपल सा वही देखा हूँ HR यूज करके ये सब यूज करके, अभी आने तो वेब पेज तो बनाओ, है ना, थोड़ा मैं सारा बदल, क्योंकि मैं जब भी हो तो पूरा एक बार इसके बाद हम लोग एडवांस एस्टिमेट करेंगे, कल करेंगे हम लोग एडवांस एस्टिमेट। ठीक है, स्क्रीन सर। सर क्या उज्जवल दिख रहा है? उज्जवल कुमार, यस सर। हाँ फाइन, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और जो प्रैक्टिकल्स में जो दिया है उसको भी बनाइए, ठीक है, कीजिए, किसी चीज को मतलब अंडरस्टिमेट कीजिए, बहुत इजी है बहुत ये है कुछ नहीं, है ना। हाँ पूजा जी कुछ बोल रहे हैं आप? मेरे सर ये सब आता है, मैंने कर लिया ये। आपको आता है तो आप कुछ आगे करके बनाइए। सब हाँ में कुछ दिखाऊं तो हाँ थोड़ा सा ही दिखाइए, बना हुआ है। जितना ही बना दिखाइए। सर मैं
विकास ये आपका तो इसके, हाँ ये अच्छा, ये आपने सर लिस्टिंग बनाया, लिस्ट यूज किया, कोड दिखाइए मुझे। ये रहा सर कोड। सर दिख गया आपको? कोड कहाँ दिखा? कोड तो नहीं, मुझे आउटपुट दिख रहा है आपका। ये रहा सर, ये विकास का। ओके, ये ऐसा दिखा रहा है। सर दिख गया? हाँ कोड दिख गया, एल आई यूज किया, ठीक है। खैर खैर हम बाद एल आई यूज करने वाले। अब एल आई के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ सर यूजर वो मतलब, हाँ हाँ, तो सर वो ये सब भी यूज करके देखिए सर आप। ये ये करके तो दिखा रहे हैं। ये कल कल हम लोग करने वाले थे, मैं तो थोड़ा ब्रीफ में ही बता के जाऊंगा, ठीक है। ओके सर, बस मेरे इतने ही बड़े और भी सर कर रहा हूँ। कीजिए कीजिए कीजिए, ठीक है। ओके सर। अब इसे फाइन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा तुमने क्लास भी यूज कर लिया? यस सर। हम्म, चलो नहीं सीएसएस सर, में क्लास, मैंने मतलब HTML CSS जावा सीख लिया। सॉरी, अच्छा ऊपर लेके जाना सर जरा, एक ऊपर। हाँ ओ नहीं सर नहीं मैंने उसके, HTML CSS जावा सीख लिया। ठीक है ठीक, दिस इज द आउटपुट उसके। नहीं नहीं, आपको सोर्स कोड दिखाइए, मुझे सोर्स कोड दिखाइए। आप टॉप पे जाइए, जहाँ हेडर फाइल है वहाँ पे जाइए, हेडर हेडर सोर्स कोड में हेडर ओके पे सर। जाइए। सोर्स कोड दिखाइए मुझे, आउटपुट नहीं दिखना है। हाँ, और ऊपर जाइए, ठीक है। दिख रहा है सर। हाँ, ये पैडिंग क्यों यूज करते हैं पूजा, बताएंगे जरा? पैडिंग 0 आपने क्यों दिया है बॉडी में? सर जीरो इसलिए दिया है कि बाद में हम किसी चीज को पैडिंग देना चाहिए तो बाद में वो अगर हम पहले ये पैडिंग जीरो नहीं करेंगे तो पहले ये जो वेबसाइट का वो फोटो वगैरह है वो मतलब सही से नहीं लगेंगे, इसलिए दिया है ताकि हम दूसरे में पैडिंग दे सके नहीं 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 बार बार। नहीं, पैडिंग पैडिंग जो आपने 0 लिखा है, पैडिंग का मतलब क्या होता है? पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है? सर मार्जिन चौड़ाई के लिए, चौड़ाई पैडिंग के का लिए मतलब देते हैं, होता है सर कंटेंट को बीच में लाने के लिए। कंटेंट को बीच में लाने के लिए। आपने कॉपी पेस्ट किया है क्या? खुद से तो नहीं बनाया, वो खुद से तो नहीं लिखा आपका जो आंसर मिल रहा है हाँ। मुझे? नहीं कॉपी पेस्ट किया है ना? और ये जो नहीं आपने सर, लिखा खुद ना, से ही ये बनाया है। फॉन्ट ये, नहीं सर, खुद से बनाया, बहुत सारे बनाए हैं मैंने। अच्छा ये पोजीशन में क्या ये एब्सोल्यूट ही क्यों दिया? पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों हाँ दिया सर, है, ये डायरेक्ट तो नहीं खुद लिखा? से बनाया है। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों दिया, सर रिलेटिव क्यों नहीं दिया? हाँ, क्यों एब्सोल्यूट क्यों दिया आपने पोजीशन? सर रिलेटिव हमने इसलिए नहीं लिया सर, इसका मुझे सर इसका नहीं पता। नहीं पता तो फिर यूज कैसे कर लिया आप? अरे मैं आउटपुट जैसे मैं ऐसे करती थी ना तो और है। ये आपने नहीं सर, जैसे ये मैं ऐसे देखती हूँ ना तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है आउटपुट देख के। नहीं, ये जो कोड जिस तरह से जी सर। आपने लिखा, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये हेडर में डबल डबल कौन, ये जो आपने लिखा ना हेडर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया बिफोर, ये इसको क्यों यूज करते हैं बताइए तो? हेडर के वजह आपने जो ये हाँ सीएसएस नहीं डिफाइन किया है, क्यों यूज किया है आपने हेडर हाँ यहाँ पे पे? सर। बॉडी के नीचे, बॉडी के जो नीचे आपने जो सीएसएस लिखा है हेडर, हाँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज सर किया आपने? हाँ क्यों यूज किया? ये हाँ, हेड सर ये हेडर बिफोर मतलब स्कोप, उससे पहले आना चाहिए, हेडर क्या? के बाद। अरे वो तो ठीक है, हेडर के बाद आना चाहिए, वो स्कोप सर रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज इसका किया है? चाहिए। टारगेट किया है सर। सर ये बिफोर बिफोर जेड इंडेक्स क्यों यूज करते हैं हेलो पूजा?
हेलो, तो ये जेड इंडेक्स क्यों यूज करते हैं और माइनस में क्यों वैल्यू अपने दिया जेड जी इंडेक्स? सर, सर इसका नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता, फिर भी अपने यूज के डाल दिए। चलिए ठीक है, हैं? खुद से मेहनत कीजिए, ठीक है। सर आधा मैंने खुद से किया, आधा मैं। पेज 44। यस सर। सर उसमें मेटा टैग में एक अभी नेम 21 में, यूज। अच्छा सेकेंड यूनिट में आप आगे चले गए हैं। यस सर, यस सर। मतलब आई मीन ब्लॉक सर एडवांस में चले गए हैं, है ना। सर मेटा एचटीटीपी इक्विवेलेंट जो है ना, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों यूज करते हैं सर। मुझे पहले डाउनलोड करने दीजिए, है ना, तब ओके मैं सर। बताऊंगा। अच्छा अच्छा, 40 यूनिट, अच्छा 44 में है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि शायद एक से स्टार्ट हो, 4 5 देख रहे थे। अच्छा, हाँ, ये मेटा एचटीटीपी करके जो लिखा हुआ है क्या? यस सर, उसी में दिक्कत है सर। अच्छा, इक्विवेलेंट रिफ्रेश कंटेंट 5 यूआरएल, है ना। तो देखिए यस ये सर। क्या मेटा टैग में देखो इस तरह कंसेप्ट फॉलो, ये इस तरह से भी हम लोग अपने कंटेंट को यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मतलब करने मतलब है, हम ये कंटेंट में इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, इवन यूआरएल भी टैग कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो सर रीडायरेक्ट कंटेंट हो 5 जाता ना। है हाँ, तो सर ये पाथ कंटेंट सिलेक्ट। हाँ, ये कंटेंट को भी क्या करता है, ये कंटेंट मेटा टैग में हम ये सब चीजें भी डाल देते हैं। ये कहाँ गया? हम्म। अपने आप ये 5 सेकंड में क्या करता है, ये रिफ्रेश करेगा पेज को और रिडायरेक्ट कर देगा। अब आप आपकी आवाज थोड़ा सा ना, मतलब ये हो जा रही है, तो ब्लड आ रहा है, मतलब सुन नहीं पा रहा हूँ ढंग से, आई मीन तो ऐसा ब्रेक हो रहा है। आप फिर से, हाँ हाँ बोलिए। हम्म। मतलब वो ऐड दूसरे तरह से वो रिपीट दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो जो ऐड आते हैं ना, वो 5 वो दूसरे तरीके से होता है, स्क्रिप्टिंग से होता रहा। ये चीज दूसरा चीज है। ये हम कभी, अब आप एक चीज देखते हो, जो पेमेंट गेटवे यूज करते हैं हम लोग, सपोर्ट पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो होता है फिर क्या होता है, आप जो वेंडर के साइड पे रिडायरेक्ट कर देता है पेज, राइट। पेमेंट होने के बाद 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड बाद क्या वेंडर हो जाता है। तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं इसे, है ना। चीज को आप भी इंटरनेट पे एक्सप्लोर भी कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल भी जाएंगे। तो ये जो आपका बुक जो है बेसिकली नथिंग बट एक क्या, वो एक सिलेबस है ना। आप सिलेबस दे दिए है, आप आपको रेफरेंस बुक यूज कीजिए, बट आई मीन टू से कि आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए तो आपको ज्यादा वो मिले हैं, आप अपने आप को डेप्थ में ले जाएंगे, राइट। यस सर। ठीक है, यहाँ इमेज, एक इमेज होगा यहाँ पे, एक हेडर बनाइए, ठीक है। नाउ इस जगह पे आप कुछ ऐसा
यहाँ ऐसा हो और यहाँ पे कुछ सामान का लिस्टिंग हो, जैसे यहाँ पे कुछ आप एक यहाँ पे एक फोटो या छोटा सा एक फोटो आप यहाँ पे दें, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ कुछ एक पर्सन का किसी का फोटो और ये यहाँ पे कुछ मतलब उसके बारे में लिखा हो, और यहाँ पे कुछ ना बुलेट टाइप से कुछ प्रोडक्ट का लिस्टिंग हो, है ना। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर या कंप्यूटर का फोटो और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो, और यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप फलाना ये सब हो, ये बनाइए। हाँ हेलो, कुछ कोई बोलना चाह रहा है? हाँ, ये आप एक हेडर बनाएंगे। आप नहीं, यहाँ पे नहीं, आप ये लाइन नहीं दीजिए, चलिए लाइन मत बताइए, बनाइए एक ये। अब मैं तो स्ट्रक्चर बना दूं, मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, केवल आप यहाँ टॉप में ये बनाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्टिंग हो, ये बीच में डिवाइडर हो ना हो, कोई जरूरत नहीं चाहिए। मुझे एक फोटो चाहिए प्रोडक्ट का और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हो, और यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट का सारा लिस्टिंग हो इस जगह पे, है ना। सर एक बार दोबारा हाँ रिपीट बोलिए। कर देंगे सर। देखो डियर, मैं बता रहा हूँ कि आप एक पेज बनाओ जिसमें एक हेडर हो, कोई इमेज डाल देना ऊपर में हेडर में, ठीक है। कोई भी इमेज डालना, नथिंग, ठीक है। और उसके भी इस पेज के लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या हो, प्रोडक्ट का लिस्टिंग हो, सपोर्टेड लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फोन हो, मोबाइल फोन, जो भी 2 4 5 6 प्रोडक्ट आप डालना हो डाल देना, ठीक है। और ये अब दिखाना कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फोटो हो और उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। धीरे धीरे एक ही बार सब अच्छा थोड़ा हो जाता है, धीरे धीरे सब होता है। अभी तो शेयर हो रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा तो तो दिख रहा है। इस डिप का हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये हेडर का। और ये जो कंप्यूटर का जो ये आपने बनाया ना, उसको अलाइनमेंट लेफ्ट कीजिए। हाँ नहीं, ये कंप्यूटर जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो कही है बुलेट में दिए आपने, इसको अपना लेफ्ट अलाइनमेंट कीजिए और लेफ्ट से पैडिंग दे दीजिए, 10 या 12 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। और इस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या कोड दिखाइए सर, सोर्स कोड दिखाई दे अभिषेक। एक वेट 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 वेट। ठीक है, नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए। डीप से में बनाया आपने। चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है अभिषेक। लास्ट टॉपिक जो उसका नाम क्या सर, लास्ट टॉपिक का सर, ये जो क्लासेस और हेडर का। सॉरी। सर ये जो लास्ट टॉपिक आपने करवाया था ना सर अभी। हाँ हाँ, हाँ सर, उसका नाम क्या था सर? एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं सुन नहीं पाया था वो। लास्ट टॉपिक में क्या था, कुछ नहीं था, केवल ये था आपका ये चेक इन प्रोग्रेस था आपका, है ना, कि जो जो आपने किया है उसको आप करके दिखाइए। और लास्ट टॉपिक था मेटा टैग, है ना। सर एक कुछ क्लासेस बोल के था ना सर अभी। क्लासेस, सर वो दिखाया था ना सर अभी प्रेजेंटेशन कुछ स्टूडेंट ने सर, वो हाँ उसका। क्लास वगैरह ना। हाँ सर, उसका नाम क्या था सर वो उस टॉपिक का? अभी तो मैंने वो पढ़ाया नहीं है, तो वो तो कर ली है तो अच्छी बात है। मैंने वो कुछ नहीं बनाया। आप सेकेंड यूनिट देखिए, सेकेंड यूनिट में जो भी है बस वही उतने मैंने कराया है ना। कल हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, एडवांस HTML। सर इसका पेपर किस टाइप का आता है? जैसे इसमें एक तो थ्योरी वाला है सर, इसका जो पेपर, थ्योरी का। तो इसे देखो पूजा, उसका है ना, आप ऑनलाइन चेक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का भी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा वीवी स्क्रिप्ट का रहेगा, वीवी स्क्रिप्ट का कम क्वेश्चन रहेगा, जावास्क्रिप्ट का ज्यादा रहता है। और HTML
अगर बोलो तो मैं देख लूंगा, 1-2 दिन मुझे टाइम दो, मैं देख के फिर मैं रखूंगा नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। इतने जल्दी तो मैं देख के, आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करो, है ना, कि क्या आता है क्या नहीं आता है। जी सर। रिप्रेजेंट करता है वो। दिखाइए क्या है, मैं देखना चाहूंगा। हाँ सर दिखा दो। आपने खुद से बनाया? जी सर। एक सेकंड सर। अच्छा, वाटर टैंक सिस्टम। यस सर। आप हटा दिया आपने, हाँ। करेंट इतना, ये रेक्टेंगुलर टू फुल टैंक, अच्छा है। अच्छा, ये क्या है पता, टैंक कैपेसिटी इतना है। सर एक्चुअली ये एक IoT सिस्टम है। मैं एक अपने मेरा वाटर टैंक जो है ना पानी के, वो 3rd फ्लोर पर है, तो वहाँ बार बार जाना पड़ता है चेक करते टाइम पानी भरने के लिए। तो एक आया वहाँ पे, इसमें कुछ मॉड्यूल्स लगा के, सेंसर्स लगा के उनको डिजिटल डेटा, लाइव डेटा लिया जाएगा और उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा जिससे टैंक भरेगा। अच्छा, तो तो कैसे, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे, मान लीजिए आपके 3rd फ्लोर पे है, तो आप वहाँ पे क्या, वो टंकी में भी कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे हाँ क्या? हाँ, उसमें क्या क्या सोनार, लगेगा? उसमें सोनार मॉड्यूल लगेगा जो कि एक नोड MCU ESP8226 माइक्रो कंट्रोलर है, उसके अंदर उसको रियल टाइम डेटा भेजेगा और उसी के अंदर ये इसका वेब पेज जितना भी कोड हुआ है सब उसी के अंदर वेब पेज कोड किया गया है। और वो वहाँ से कैलकुलेट करके और इसको अपने पास, पहले अपने पास स्टोर करेगा, फिर वेब पेज पे शो करेगा। और क्या बोलते हैं, साथ के साथ इसके साथ एक LCD डिस्प्ले भी लगाई है जिसमें इसका जो IP एड्रेस है, क्योंकि सर इसमें स्टैटिक IP आएगी ना कि डायनामिक, तो इसको IP एड्रेस भी शो करेगा और डिस्प्ले पे साथ ही साथ कितना टैंक में कितना पानी वो भी दिखाएगा और सारे कंट्रोल बटन के साथ में। तो आईपी एड्रेस तो असाइन करोगे, उसमें इंटरनेट कैसे कनेक्ट करोगे? सर इंटरनेट ये वायरलेस? जो नहीं सर, ये माइक्रो, हाँ वाईफाई मॉड्यूल है असल में, जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये एक वाईफाई मॉड्यूल है और इसी के अंदर क्या नाम है, आप IP पहले से सेट कर सकते हो, मतलब स्टैटिक या डायनामिक दोनों में से कोई भी IP दे सकते हो। और तो इसको मैंने भी क्या नाम है स्टैटिक IP दे रखी है, और जिसकी वजह से अब अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके वाईफाई का पासवर्ड और सब दे करके उससे कनेक्ट कर लेगा। और कनेक्ट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, पूरा डेटा दिखाएगा कितना पानी। आप फिर इसका आप वेब एक्सेस लोगे थ्रू आईपी के थ्रू? हाँ मतलब IP के थ्रू एक्सेस दूंगा ये सर, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे ना राउटर से, तो जितने भी डिवाइस क्या नाम है उस राउटर से कनेक्टेड होंगे, हर डिवाइस उसका डेटा देख सकता है। हाँ, मल्टीपल एक्सेस वेब का वही तो फायदा है कि एक बार हाँ मल्टीपल लोग देख सकते हैं। यस सर, तो ये एक्चुअली तो बनाया था वो जो माइक्रो कंट्रोल आप लोगों ने बना दिया है इसे? हाँ वो सर्किट वगैरह सब कुछ मैंने पूरा डिजाइन किया सर, सर्किट भी उसका कंट्रोल प्रोग्राम सब कुछ मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। खुद का डिजाइन किया हो गया? हाँ आपको दिखा सकता हूँ, हाँ सर सर्किट दिखा सकता हूँ। दिखाइए। शेयरिंग बंद करूँगा सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, ये है, ये आप क्या कह रहे हो? और ये है सर LCD मॉड्यूल्स पे, और इस पे पूरा डेटा आएगा इसका। डेटा आएगा। सर ये कैसे बना है? और इस पे अभी सर इसमें एक चीज़ रह गई है एक्चुअली, इस पे आगे चल के इसमें कुछ सोलोनॉइड वॉल कनेक्ट होंगे, तो जैसे जैसे पानी के टैंक्स भरते जाएंगे ना ऑटोमेटिकली वॉल को शिफ्ट करता रहेगा दूसरे टैंक्स की तरफ। अच्छा, ओके, अच्छा है। आप इसका मतलब फाइनल प्रैक्टिकल देख लिए, हो रहा है? हाँ सर केक कर वर्किंग है सर, ये प्रोजेक्ट तो मैं बहुत पहले से बनाता आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली डिप्लोमा हूँ ना क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। अच्छा अच्छा, तो फिर एमसीए में क्यों आ गए? सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आता ही था ना सर, अब IT में जाना था तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए उसके लिए भी। अच्छा, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स, लर्निंग। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तो थोड़ा डिफरेंट है, हाँ थोड़ा सा पढ़ना जरूर हम लोगों को होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है थोड़ा सा, जो भी ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं, थोड़ा पढ़ना होता है एमसीए में।
डिफरेंट तो है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेन बेस है ना कि अगर आपको, आप कंप्यूटर पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के कंप्यूटर पढ़ सकते हो। हाँ सही है। यही था सर इसमें भी, बस। अच्छा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और कोई